आप सबको राम राम और आप सबका स्वागत है नए नारायण क्षेत्र में। देखिए, आज का सत्संग कुछ अलग सा सत्संग होने वाला है, क्योंकि आज हम भागवत कक्षा श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति के समक्ष बैठ कर लेंगे। आप सबको क्या ये नहीं लगता कि हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं? आप में से कितने लोग नए आए हैं? कोई भी नया नहीं है, आप नए हैं, आप नए हैं। तो हम लोग इतने प्रिविलेज्ड हैं। आज जब मैं ये चीज़ें लिख रही थी तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं कि हमें स्वयं गुरु जी के सानिध्य में बैठकर भागवत कक्षा लेने का मौका मिलता है। हम सभी गुरु जी को जानते हैं, हमने उन्हें यूट्यूब पर देखा है, टीवी चैनल्स पर देखा है, अब हम फिर उनको यूट्यूब पर देखते हैं नए शो के माध्यम से। और जो हमारे साथ यूट्यूब पर जनता जुड़ी है वो भी कहीं ना कहीं गुरु जी को देखती होगी, कहीं टीवी पर, कहीं यूट्यूब पर। गुरु जी को नाम से और चेहरे से तो सब पहचानते हैं, पर उनके व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि सबको केवल उनके एक दो एस्पेक्ट्स ही पता होते हैं। पर ये एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है, एक गुरु का परिचय देना। मैं ये सोच रही थी, गुरु जी ने एक बार बताया था कि भगवान की व्याख्या, ईश्वर की व्याख्या कभी कोई नहीं कर सकता। गुरु महाराज जी भी कहते थे। और जब मैं गुरु जी का इंट्रोडक्शन लिखने बैठी तो मुझे लगा एक गुरु की व्याख्या भी कभी कोई नहीं कर सकता। आज का जो विषय है वो है ध्रुव की महत्वपूर्ण कथा। चतुर्थ स्कंध में ध्रुव की कथा आती है। अब ध्रुव की कथा को समझना कैसे होगा? देखिए, ये गलती कभी कभी शास्त्र पढ़ने में हो रही है। हम उसको वर्बटुम पढ़ रहे हैं, हम उसके मीनिंग को नहीं पढ़ रहे हैं, या वो कहना क्या चाह रहे हैं हम उसको नहीं समझ रहे। मैत्रेय जी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो किस तरीके से अपनी बात को आगे रखते हैं, किस समाज के लिए आगे रखते हैं, उसको समझिए। वो कहते हैं कि सनकादि, नारद, हंस, अरुणी, यति, ऋभु, ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उसके बाद जो कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने कई बार इस पॉइंट को इंडिकेट किया है। ये बड़ा स्पष्ट समय ये कथा है। इससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या वो समझा रहे हैं और उनकी मेथोडोलॉजी क्या है। जैसे आप लोग क्लास में जाते हैं, जो टीचर्स हैं, फॉर्चुनेट पर्सन्स कहता हूं मैं टीचर्स को, रिसर्चर्स को, स्कॉलर्स को, तो अगर आप क्लास में जाते हैं तो आपकी एक मेथोडोलॉजी होती है बच्चों को समझाने वाली। और मदर्स इसमें चैंपियन होती हैं। उनको कोई सिखाता नहीं है, ना वो सीखती हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि बच्चों को कैसे शीशे में उतारा जाए, पता होता है। तो वो पहली शिक्षिका हैं। इसीलिए गुरु शब्द का तो लेख नहीं करूंगा, लेकिन शिक्षिका, पहली शिक्षिका, बल्कि उस बच्चे के जीवन की परमानेंट प्राचार्य हैं, परमानेंट प्रिंसिपल। जब तक लड़के का मैनेजमेंट ना बदले। एक समय आता है भाई जब लड़की या लड़के का मैनेजमेंट चेंज होता है तो प्रिंसिपल भी चेंज होती है। तो वो मेथोडोलॉजी क्या होती है? जो भी हम बात करते हैं वो एक मेथड के थ्रू बात करते हैं। समझाने का एक तरीका होता है, कभी थप्पड़ दिखा के, कभी बेलन हिला के, कभी चिमटा दिखा के, कभी प्यार से बिठा के, कभी ये कह के अच्छा
15 मिनट देख ले रील, उसके बाद नहीं देखने, उसके बाद देखा तो फोन तोड़ दूंगी। वही मेथडोलॉजी हमारे शास्त्रों में भी है। क्या कहते हैं देखिए, अधर्म भी ब्रह्मा जी का पुत्र था, ठीक। उसकी पत्नी का नाम था मृषा। और सुनिए, उसके दम्भ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। ब्यूटीफुल नरेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद उन दोनों को नृत्य ले गया क्योंकि उसके कोई संतान न थी। दंभ और माया से लोभ और निकृति का जन्म हुआ। देखिए कॉन्सेप्ट है ये, मैं इसको सीधा भी कह सकता था, लेकिन ये जिस तरीके से कहा गया है ये हमेशा याद रहेगा आपको। उनसे निकृति का जन्म हुआ। निकृति मतलब धूर्तता, उससे धूर्तता का जन्म हुआ। उनसे क्रोध और हिंसा तथा उससे कली। कली माने यंत्र भी लेते हैं लोग, कली माने कलह भी होती है। तो हो सकता है कलयुग का मतलब कलह युग भी हो, और यंत्र युग भी हो सकता है, जो भी है। खैर, तो उससे कली और बहन दुरुक्ति, अपशब्द गाली का जन्म हुआ। अब आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब हम कहीं लड़ जाएं, अरे इन 5 के अलावा भी ब्रह्मा जी का एक पुत्र था अधर्म। अधर्म कहां से पुत्र हो गया? अरे था, श्रीमद् भागवत में लिखा अधर्म पुत्र है उनका। लेकिन यहां ऋषि मैत्रेय के समझाने का एक तरीका है। ये ऋषि है ना, आचार्य हैं, तो ये समझा रहे हैं कि इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। तो फिर दुरुक्ति से कली ने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया। अब कली क्या है? कलह। तो जहां भय होगा, जहां कलह होगी, जहां दुरुक्ति यानी अपशब्द होंगे, अपभाषा होगी, गाली गलौज होगा, वहां क्या होगा? क्रोध बढ़ेगा। तो जब क्रोध बढ़ेगा तो भय और मृत्यु उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक, फिर आगे चलते हैं। वो इन दोनों के संयोग से यातना और निर्य की उत्पत्ति होती है। निर्य माने नरक। अब जब कलह होगी, मैं इसीलिए जो अनुभव से सीखा, तो मैं कोशिश आप लोगों को यही बताने की करता हूं कि तेज मत बोलो घर में, चीखो चाखो मत। कभी साल 2 साल में एक आध बार हो गया। जो चीख रहा है वो यही है, वो इतना ही दुर्भिक्ष है, अकाल है वो सब में। तो इन दोनों के संयोग से यातना और निरय का जोड़ा उत्पन्न हुआ। इसलिए विदुर जी, मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया, क्योंकि जहां यातना है, कलह है, गाली गलौज है, इस प्रकार का अधर्म है, तो वहां क्या होगा? प्रलय होगी। चाहे वो घर हो, वो मोहल्ला हो, जहां भय है वहां प्रलय ही होनी आगे। वो घर, वो वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए मत चीखा चल्ली करो, शांति से अपनी बात कहो। साल 2 साल में एक आध बार मेरी समझ में आता है, चलो कोई ऐसी घटना हो गई होगी, अन्यथा शांति से अपनी बात कहो। आपने सुना होगा, बुजुर्ग लोग कहते थे, यार कैसा बोलता है, जैसे गले में बांस पड़ा हो। मतलब चीख रहा है, इतनी जोर से बोलता है।
इन सब से प्रलय होती है, और सबसे पहले प्रलय उस व्यक्ति में होगी जो इस प्रकार का आदी है, और ये आदत आसानी से नहीं जाती है। उसके बाद ये प्रलय होगी उस घर में, आपको सुखी नहीं मिलेगा। लिख के रख लो स्टैम्प पेपर पे। इसलिए आर्ग्यूमेंट्स पर कोशिश करो, मृदु भाषा पर कोशिश करो, रीजनिंग पर कोशिश करो। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। हेतु का अर्थ तो अब सबको बहुत स्पष्ट ही है। यानी आप यदि इस रहस्य को समझ गए तो अधर्म का त्याग हो गया। उसके बाद वंश बचना शुरू होगा। कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो ध्रुव की कथा केवल यह कथा नहीं है कि वो सौतेली मां से प्रभावित हो गए और गुस्सा करके और वो चल दिए हरि जी के पास। केवल इतनी सी बात नहीं है, उसके पूर्व शास्त्र क्या कहता है उसको समझना है। क्योंकि महान ऋषि हैं वो लोग, बड़ा शोध करके बैठे हैं और तब एक बात कहते हैं, उतने तप के बाद एक बात कहते हैं। हमने न्याय दर्शन पढ़ा था तो ऋषि गौतम की बात चल रही थी ना, वो इतना चिंतन मनन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को लेकर कि उन्हें यही नहीं पता चला सामने कुआं है, कुएं में गिर गए। कुएं में गिरने के बाद पता नहीं कैसे वो सेटल भी हो गए और उसके बाद उन्होंने चिंतन मनन जारी रखा। तो कोई पथिक था, उसने उन्हें खींच के बचा लिया, लेकिन उनका चिंतन मनन जारी था। ये स्थिति थी उन लोगों की। तो जब अधर्म का त्याग होगा, जब अधर्म की गहराइयों को हम समझेंगे, तो जब अधर्म का त्याग होगा तो धर्म की स्थापना होने लगेगी। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। यानी एक बार मैंने बता दिया, 2 बार खुद पढ़ना। उसके बाद कथा प्रारंभ होती है मनु के पुत्रों के वंश की, जो अगली बार हम करेंगे, जिसका श्रवण अगली बार करेंगे। आज करंट अफेयर्स का क्लास था, अगली बार फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। मनु महाराज का जो वंश है, उस वंश में ध्रुव है और क्या होता है उसके साथ कि वह घर बार छोड़कर चल देता है। क्या सिखाती है उसको मां, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। फिलहाल समय है प्रश्नोत्तर का।